राज्य के विकास को गति देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई विभागों के विभिन्न पदों पर नवनियुक्त हुए आप सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। और आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन जी, हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे सहयोगी मंत्री दीपक बिरुवा जी, राज्य के मुख्य सचिव ख्यांगते साहब और राज्य के सीएस अविनाश कुमार जी और सभी विभागों के सचिव और सभी गणमान्य अतिथिगण, आप सबका भी हार्दिक। बहुत लंबे समय से यहाँ उपस्थित जितने भी अभ्यर्थी हैं इंतजार कर रहे थे कि हमारा नियुक्ति हमें कब मिलेगा। आपको मालूम है कि इसी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुछ लोगों को पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और जो बचे थे उनको आज यहां नियुक्ति पत्र दी जा रही है। कुछ की नियुक्ति पहली बार हो रही है, कुछ नियुक्तियां जेपीएससी के द्वारा हुई है, कुछ नियुक्तियां जेएसएससी के द्वारा हुई है और झारखंड के साथ देश के कोने कोने से भी यहां राज्य के विकास की कड़ी में अपना योगदान देने के लिए हमारे नौजवान सेलेक्ट हुए हैं और जो भी विभिन्न राज्य से आए हैं उनका भी झारखंड प्रदेश में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि इस राज्य को भी देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का हम भरकस प्रयास सब मिलजुल कर करेंगे। यहां असिस्टेंट टाउन प्लानर की भी नियुक्ति हुई है लगभग 28 लोगों की, जिनके जिम्मेदारी होगी कि राज्य के शहरों का सर्वांगीण विकास, उसका प्लान किस तरीके से शहरें विकसित हों। आपके सूझबूझ और आपके अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। जूनियर इंजीनियर की भी बहाली आज हो रही है और स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की भी नियुक्ति हो रही है। हम आए दिन देखते हैं कि सड़क बनता है, पानी का पाइपलाइन फट जाता है, पूरा शहर, पूरा वो क्षेत्र पानीमय हो जाता है और लाखों गैलन पानी सड़कों पर बह जाता है।
कई लोगों के आवास में पानी भी नहीं पहुंचता है और अखबारों के माध्यम से सरकार को खरी खोटी सुनने को भी मिलता है। आवागमन में बाधित होता है। तो निश्चित रूप से यह भी बहुत महत्वपूर्ण पद है। हालांकि एक व्यक्ति इसमें सेलेक्ट हुए हैं, वो कौन है तो नाम तो लिस्ट में होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कौन हुए हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर में। जरा हाथ खड़ा करके बताएं तो देखिए, खड़ा होइए जरा सा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि इसको आप बिल्कुल गंभीरता से देखेंगे। चलिए बैठिए। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 6 लोगों की नियुक्ति हुई है और मैं देखना चाहता हूं ये 6 लोग कौन है। जरा आप लोग खड़े होकर दिखाएं। अच्छा, 4 उधर है, 2 उधर हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आए दिन हम लोग के शहरों में जो लाइटें होती हैं, जलती भी हैं, बुझती भी हैं और कुछ जलती बुझती भी हैं। खूब आंख मारता है। तो ये सारी चीजें ना हो। और बड़ा अजीब, आज के दिन में एक नया फैशन निकला है, हम लोग भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाते हैं। नेता लोग या त्योहार सब में सारे स्ट्रीट लाइटों में वो लड़ियां बांध देते हैं। बैठिए आप लोग। लड़ियां बांध देते हैं और यूं ही लड़ी बांध करके छोड़ देता है। और कुछ लड़ियां जलती हैं, कुछ नहीं जलती हैं, कुछ आधा जलता है, कुछ आधा नहीं जलता है। बड़ा बेढंगा व्यवस्था रहता है। कहीं कोई स्ट्रीट लाइट पेड़ की टहनियों से ढका पड़ा है, लाइट तो जल रहा है लेकिन रोशनी नहीं आ नहीं रही है। बड़ी विचित्र स्थिति बनी रहती है। हम आशा करेंगे कि इसको भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। और पेयजल विभाग की तरफ से जेई सब बहाल हुए हैं। अभी अभी मैंने एक लापरवाही को फ्लैग किया है मुख्य सचिव के समक्ष में। उस पर तो अभी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हजारीबाग जिले का है। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग गांठ बांध के रखिएगा। आप ईमानदारी से काम करें, आप उदाहरण बन के दिखाएं, सरकार आपको सम्मानित करेगी। और हम चाहेंगे, हम मुख्य सचिव साहब से भी ये बात कहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे वरीय सिर्फ आईएएस आईपीएस से नहीं, जो यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं उन्हीं को सम्मान दे। हम चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी से भी जो भी हमारे अभ्यर्थी अच्छे काम करते हैं उनका भी आकलन किया जाए, उनको भी सम्मान करने का काम किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। एमवीआई की भी नियुक्ति हुई है, लगभग 40 लोगों की। एमवीआई की बहुत अहम भूमिका है राज्य में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। और जिस तरीके से गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है, किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में स्थिति ये हो गई कि एक पर्टिकुलर समय तक ही उन गाड़ियों का उपयोग होता है, उसके बाद उसको कंडम में डाल दिया जाता है। अब वो वहां पर धीरे धीरे चीजें इतनी सख्त हो रही हैं कि गाड़ी भले ही आपने खरीद कर ना चलाई हो, 500,000 किलोमीटर ही चला हो, लेकिन उसकी अवधि खत्म हो गई तो आप उसको सड़क पर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए एमवीआई की भी नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग इस विषय को गंभीरता से लेंगे। माइनिंग इंस्पेक्टर, ये तो इस राज्य का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है
इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम है। मैं विशेष रूप से, भले ही लोग बाहर से लिए गए हैं, हमारे देश में पहला और आखिरी मुझे लगता है कि माइनिंग इंस्टीट्यूट हमारे ही राज्य में था, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं होने की, नियुक्ति किस प्रकार हुई पूर्व में इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अब वो आईआईटी में कन्वर्ट हो गया। जबकि यहां पर खनन की जो गतिविधियां हैं मुझे लगता है कि और राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक है। आज ही मैं गिन रहा था और आज ही मैं अपने प्रधान सचिव जी के साथ रास्ते में वार्ता करते आ रहा था। कि हमारा इस राज्य का 24 जिला में आधा जिला से अधिक, अगर मैं ध्यान से, अभी हम लोग चलती गाड़ी में बात कर रहे थे तो समय बारिश का भी था, हम लोग पहुंच भी गए, बात भी अधूरा रह गई। मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां खनन गतिविधियां ना चल रही हों। और बहुत अजीब तरीके से खनन गतिविधियां हुई हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट इस राज्य पर भविष्य में होने जा रहा है। जिस तरीके से नीति निर्धारण हो रहे हैं, जिस तरीके से खनन कार्य में गति आ रही है, हमें इस विषय पर और भी गंभीरता से खनन विभाग को कार्य करना पड़ेगा और निश्चित रूप से इस पर हम लोग आने वाला समय में इस राज्य में खनन कार्य कितने सुचारू रूप से और सिस्टमेटिक ढंग से हो पाए कि यहां के जान माल को भी खतरा ना हो पाए। ऊर्जा विभाग के जेई भी इसमें शामिल हैं और जल संसाधन विभाग में भी 30 लोगों की आज नियुक्ति पत्र लोगों को मिलना है। झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत यहां का जो भौगोलिक बनावट है बहुत अप एंड डाउन है और हमारी पूरी और लगातार इस बात पर जोर रहा है कि हर खेत को हम पानी कैसे पहुंचाएं। विभागीय सचिव लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार कुछ नए तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस गति को और बढ़ाना होगा, तभी हम सभी खेतों में पानी पहुंचा पाएंगे। और यहाँ की जो एक लंबी, एक बहुत पुरानी जो एक समस्या है पलायन की, उसको हम रोक पाने में कामयाब हो पाए। इसलिए यहां आज चयनित सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम और कड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। आपके ऊर्जावान और आशावादी विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आइए एक ऐतिहासिक पल जिसके इंतजार में आप सब भी काफी देर से हैं और जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। जी हाँ, ये है सरकार के शानदार प्रयासों का एक शानदार पड़ाव, नियुक्तियां आपके लिए। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी नगर विकास और आवास विभाग में सहायक नगर निदेशक के रूप में सावित्री कुमारी। सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान करने की कृपा की जाए महोदय। अन्य अतिथिगणों से भी निवेदन, सहायक नगर निदेशक के रूप में
आपकी नियुक्ति हुई है, आप हैं सावित्री कुमारी। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। सहायक नगर निवेशक के रूप में ही नगर विकास और आवास विभाग में नियुक्ति प्राप्त करने वाली हैं विनीता खलको। आमंत्रण आपको इस मंच पर विनीता खलको। जोरदार तालियां होनी चाहिए। नगर विकास और आवास विभाग में ही कनीय अभियंता के रूप में क्रांति कुमारी। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक क्रांति कुमारी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति के लिए यह नियुक्ति पत्र आपको माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इस समय प्रदान किया जा रहा है। कनीय अभियंता इलेक्ट्रिक के रूप में ही सागर प्रसाद चौधरी अगले अभ्यर्थी हैं श्री सागर प्रसाद चौधरी, कनीय अभियंता नगर विकास और आवास विभाग। इसी विभाग में तिलकधारी बेदिया जी मैकेनिकल में आपकी नियुक्ति हुई है। जूनियर इंजीनियर यांत्रिक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। अगला आमंत्रण होगा किशन कुमार दास जी मैकेनिकल। तालियों की गड़गड़ाहट तेज होनी चाहिए। आपकी शुभकामनाएं आपकी तालियों के माध्यम से इन तक और इनके उज्जवल भविष्य तक जरूर पहुंचनी चाहिए। लगातार और जोरदार तालियों का निवेदन करती हूं आप सभी से। अगला आमंत्रण होगा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ही विस्तार से बताया है कि ये मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा प्रियंका सिंह स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के रूप में आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रकाश कुमार मंडल स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर आप भी हैं और आप अपने काम को बखूबी करेंगे। इससे तो हमारे माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। एकमात्र चयनित अभ्यर्थी पद पाइपलाइन इंस्पेक्टर एलेक्स गुड़िया। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हुई है और अब मैं आमंत्रण दे रही हूं अभिषेक कुमार कनीय अभियंता के रूप में आपकी नियुक्ति है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। सनाउल्ला अंसारी अगले आएंगे। सनाउल्ला अंसारी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद के लिए आपको यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रेमचंद उराव जूनियर इंजीनियर इन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट पेयजल और स्वच्छता विभाग। प्रेमचंद उराव। तालियों की गड़गड़ाहट और तेज होती रहनी चाहिए। मधु कुमारी अगली अभ्यर्थी मधु कुमारी ये नियुक्ति पत्र जूनियर इंजीनियर के रूप में आपको ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट में माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट स्नेहा गुप्ता खनन निरीक्षक के रूप में आप नियुक्त हुई हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आपको इस समय प्रदान किया जा रहा है। चंदन कुमार रविदास माइनिंग इंस्पेक्टर के रूप में आप हैं माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। निशांत कुमार महतो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मोटरयान निरीक्षक। जोरदार तालियां हो जाएं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परिवहन विभाग में आपकी नियुक्ति है। रवीना कुमारी आप भी हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रूप में नव नियुक्त अभ्यर्थी और ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। हमारे ऊर्जा विभाग में कृष्ण पाडा महतो जूनियर इंजीनियर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये सम्मान बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त अतिथिगणों का। एक बार जोरदार तालियां और आप सबके हाथ में जो नियुक्ति पत्र है एक बार दोनों हाथों को ऊपर करके दिखा दीजिए ये नियुक्ति पत्र और दिखाइए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप सब धन्यवाद करें माननीय मुख्य
मुख्यमंत्री जी, इनके खुशियों की चाबी इनके हाथ में है, इनके विकास की कुंजी इनके हाथ में है। अब न ये थमेगा युवा, न रुकेगा युवा, आपके प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ेगा झारखंड का युवा। बहुत बहुत आभार आप सभी का।